मेरा नाम सीमा गुप्ता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले थैंक्स करती हूँ गॉड का और अपनी पूरी फैमिली का, जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज से किया। उसके बाद बीएड एमएड किया। मेरा टीचिंग लाइन में 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। आफ्टर मैरिज जॉब छोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं लास्ट 10 ईयर से हूँ। एफएलपी में आने से पहले यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी, मुझे आज भी याद है, हम कॉलेज में 3 फ्रेंड्स थे और हमने डिसाइड किया था कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ आइडेंटिटी होगी। उनमें से एक फ्रेंड का अपना सॉफ्टवेयर का काम है, अब्रॉड सेटल्ड है, सेल्फ आइडेंटिटी है। मैं भी अपना कुछ करना चाहती थी, मेरे मन में भी था कुछ करना है, एक दिल की ख्वाहिश थी, मगर कुछ ऐसा जिसमें फ्लेक्सिबल टाइम हो, कोई बॉस ना हो, फैमिली निगलेक्ट ना हो। एक्चुअली जब मैंने एलोवेरा जेल लिया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हो गया, एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल थे वो काफ़ी कम हो गए। अब एक नीड, एक ख्वाहिश तो थी ही, और फॉरएवर लिविंग मुझे वो प्लेटफॉर्म दे रहा था। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को देखा तो ऐसे लगा जैसे ये मेरे लिए ही डिज़ाइन हुआ है। उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे एफएलपी में अपना करियर बनाना है। और इसके लिए सबसे पहले डिस्कस किया मैंने अपने हस्बैंड से। जब हस्बैंड से डिस्कस किया, शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उनके सामने मैंने अपनी पूरी बात रखी और कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वो एकदम से बोले, क्या तुम कर पाओगी? क्या तुम्हारे पास टाइम है? और मैं नहीं चाहता कि घर निगलेक्ट हो। अब आप समझ सकते हैं कई बार समझाना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे समझा, मेरे मन को समझा, पहचाना। उन्हें लगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। जो 3-4 आवर्स फ्री होते हैं, बोर फील करती है, उसको यूटिलाइज करना चाहती है, उसको कुछ करना चाहती है। और फिर मेरे हस्बैंड एग्री हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि मैं इसे पार्ट टाइम करूँ। इस बिजनेस को ना मैंने 25 रुपए का ना समझकर 25 लाख रुपए का समझा और किया। काफ़ी एफर्ट्स किए। सक्सेस एक्सीडेंटली नहीं मिलती, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और नेटवर्किंग में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, नो, हम नहीं कर सकते, आई हैव नो टाइम। अब जैसे कि ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, तकरीबन मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उनमें से पहले 25 उन लोगों को छाटा कि ये तो बन ही जाएंगे। और उनमें से अपनी एक फ्रेंड के पास गई, और जब उनके पास गई तो उसने छूटते बोला, अरे सीमा, किन चक्रों में पड़ रहे हो, ये तो बेकार का काम है। फिर दूसरी के पास गई, उसने कहा इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स। फिर तीसरे के पास गई, उसने कहा हाँ ये मैंने भी ज्वाइन किया था। फिर फोर्थ के पास गई, उसने भी मना कर दिया। और इस तरह से एक एक कर उन 25 लोगों में से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। फिर आगे लिस्ट में से छांटा, उसमें से 3 लोगों ने ज्वाइन किया और बाद में एक ने मना कर दिया। मन के किसी कोने में डर था, शायद ये ना कर पाऊँ। I have faced fear, but for a split second, then the whole focus become how to surmount it. What do I do to win the situation? लेकिन बस मैंने ठान लिया था। मैंने लिस्ट में उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने मना कर दिया था, मैंने लिस्ट में उन लोगों को देखा जिन्होंने हाँ कर दी थी और उनके साथ काम को आगे बढ़ाया। और ये हाना का सिलसिला चलता रहा, हाना चलती रही, और मेरा 4 मंथ्स में मैनेजर लेवल अचीव हो गया। अब एक कॉन्फिडेंस आ गया था, यस आई कैन। बाद में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े जिन्हें फॉरएवर से जुड़कर शुरू में डाउट था कि उनसे होगा या नहीं होगा, पर बाद में वो मैनेजर बन गए। हाँ, किसी का स्ट्रगल पीरियड 1 साल का रहा, किसी का 2 साल का, पर उन्होंने अचीव किया इस बिजनेस को। हमें लाइफ में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह आपके मन में गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए वैसी ही छटपटाहट होनी चाहिए। आपको मन में ये विचार रखना पड़ेगा कि आप कैसा भी काम कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं।
मन में 1% भी निराशा नहीं होनी चाहिए। असफलताएं बहुत अच्छी शिक्षक होती हैं, बशर्ते आप उनसे सीख लें। बिजनेस जब शुरू किया था तो सिर्फ 3-4 आवर्स के लिए, लेकिन कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। और हेल्थ और वेल्थ के साथ साथ जब लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलने लगी तो इसमें और इन्वॉल्व हो गई और काम को आगे बढ़ाया, दिल्ली से बाहर भी डेवलप किया और इसमें मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, कार प्लान, प्रॉफिट शेयर, डोमेस्टिक ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स और ट्रिप्स भी ऐसे जिसमें VIP ट्रीट किया जाता है, सभी अचीव किया। आज मेरी डाउनलाइन में मेरी टीम से ऐसे बहुत सी मैनेजर हैं जिन्होंने ये सब अचीव किया और एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम में जयपुर से तारा सुल्तानिया टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुकी है, भोपाल से सीमा इंटरनेशनल ट्रिप कैलिफोर्निया होकर आई है और ट्रिप्स वहाँ पर बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल अचीवमेंट्स मिलती है। अभी तक मैं 3 कारें एंजॉय कर चुकी हूँ। कुछ टाइम पहले 4 टाइम कार प्लान क्वालिफाई किया है। इसके लिए ओवरनाइट कोई चमत्कार नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। एक दिन में काफ़ी मीटिंग्स की। किसी ने ठीक कहा है, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्होंने छतों पे जाना है, आसमां पर हो जिनकी नज़र, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। लोग कहते हैं कि लेडीज़ घर के साथ साथ बाहर का नहीं संभाल सकती, पर ये ईश्वर का वरदान है लेडीज़ के ऊपर कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती है, एक साथ बहुत सारे रोल निभा सकती है। वो घर को भी देख सकती है, बाहर का भी संभाल सकती है, जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और फिर परिवार का नाम भी रोशन कर सकती है। यही नहीं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बन सकती है। और फिर ये तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्लेक्सिबल टाइम है, इसमें जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। एक लेडी को ना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। आज मेरे बच्चे फ़क्र महसूस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ। अब आप ही बताइए, ऐसे कौन सा जॉब है या कौन सा बिजनेस है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो। कई बार मैं सोचती हूँ, अगर मैं किसी जॉब में या बिजनेस में होती तो क्या इतना कमा पाती? अगर मैं किसी जॉब में होती तो जो FLP से 10 सालों में कमा चुकी हूँ वो जॉब में पूरी लाइफ में नहीं कमा पाती। मैं इस बिजनेस को ना अप्रोच का बिजनेस कहती हूँ। बहुत टाइम पहले 19वीं सेंचुरी के एंड में तकरीबन 1884 के आसपास की बात है, कॉलोनियल अफ्रीका एक बाजार के रूप में खुल रहा था। तब सभी शूज़ के मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, सेल्स पर्सन्स को विक्टोरियन इंग्लैंड भेजा, ये देखने के लिए कि वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जब वो सेल्स पर्सन्स वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा और देखते ही बोले, अरे ये लोग, इन लोगों ने तो शूज़ ही नहीं पहने हुए, इन्हें तो किसी भी तरह का सेंस ही नहीं है, ये जूते क्या पहनेंगे। और अपने ये थॉट्स, ये विचार लेकर वापस आ गए और जवाब में बोले, अफ्रीका में कोई जूते नहीं पहनता, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट नहीं है। एट द सेम टाइम बाटा वाले भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी यही देखा, पर जब उन्होंने देखा तो सोचा यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ तो हमारे प्रोडक्ट के लिए एक ह्यूज मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अफ्रीका में बाटा के जूते बहुत फेमस हो गए, वहाँ पर बाटा के जूते शूज़ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। ये है हमारा नज़रिया, एटीट्यूड। बाटा वालों की अप्रोच पॉजिटिव थी, इसलिए वो सक्सेस हो गए। ये बिजनेस भी वैसे ही है। अभी आप देखिए, एक को मैंने रोहतक में ज्वाइन करवाया और दूसरी तरफ किसी ने पानीपत में ज्वाइन किया।
दोनों के ही मन में था कि कुछ करना चाहते हैं। रोहतक में मेरी जब भी बात होती थी तो कहती थी इतना दूर ऑफिस है, प्रोडक्ट्स टाइम पर नहीं मिले, आज घर पर गेस्ट्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। और दूसरी तरफ जो पानीपत में रहती थी वो पानीपत से दिल्ली ऑफिस आती थी, ट्रेनिंग अटेंड करती थी और अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको पूछती थी, सोल्व करने की कोशिश करती थी। और आज जो है रोहतक वाली वहीं की वहीं है और जो पानीपत में रहती है वो मैनेजर बन गई। देखिए, हर इंसान की सोच, अप्रोच, एटीट्यूड उसे कहाँ का कहाँ ले जाती है। एक सेइंग है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारा माइंड ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपको इस बिजनेस में ना खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर बिलीव करना होगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद को चैलेंज नहीं करोगे, खुद को चुनौती नहीं दोगे, तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमताएं क्या हैं। और अपने इस सक्सेस अचीवमेंट्स के लिए थैंक्स करती हूँ रेक्समॉन अमरजीत ओबी जी, एफएलपी स्टाफ का और साथ में अपनी सभी अपलायंस का, जिन्होंने टीम को टाइम टू टाइम पूरा सपोर्ट और गाइडेंस दी। और इसी के साथ थैंक्स करते अपनी पूरी टीम का, जिनका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन तारीफ़ काबिल है। और बस यही कहूँगी, एफएलपी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब कुछ आपके सामने है, बस कदम बढ़ाने की देर है। थैंक यू।